तो केजरीवाल को ही देंगे, जिताएंगे भी केजरीवाल को। तो पूछा भी नहीं किसको दे रहे हैं, केजरीवाल तुरंत आ गया। केजरीवाल को ही लाने का है इस बार। केजरीवाल को लाने में ये फायदा आएगा, घर घर लाइट बिल कम आएगा, हर चीज सुविधा मिलेगी अच्छे से, कोई टेंशन नहीं रहेगा। के बाद वो तो झूठा आदमी है, एकदम झूठा आदमी। मोदी जी ऐसा झूठा आदमी हमने देखा ही नहीं प्रधानमंत्री को। फकीर आदमी है, देश से भाई वो तो ऐसा ही है। वो जाके अभी वहाँ केदारनाथ में जाके बैठा है, गुफा में जाके बैठा है, बैठ गया बस, बोले मैं वहाँ से जीत जाऊँगा। बोले केजरीवाल झूठे हैं। कौन बोलता केजरीवाल झूठे है? भाजपा चोर सरकार है बापू, चोर है, चोर। भीख मांगती है, अपने पैसा अपने को वापस देती, भीख मांग मांग के। क्या करने का बोलो? देश सेवा करने आई है पार्टी। कौन ना, मैं मान ही नहीं सकता कि मोदी सेवा करता है। मोदी जी फकीर आदमी है, आप जानते कि नहीं? हाँ, फकीरी रहेगा, झोला उठा जल्दी है, उसका काम ही यही है। नमस्कार, इस वक्त मौजूद है गुजरात के निकोल विधानसभा में। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम बातचीत करेंगे कि इस बार गुजरात चुनाव का माहौल क्या है। 27 साल से भाजपा की सरकार है और इस विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। लगातार उनके विधायक बनते चले आ रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस विधानसभा की समस्या क्या है, काम हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में इस बार मुद्दा क्या होगा, गुजरात की जनता किन मुद्दों पर अपना वोट करने वाली है। इसके अलावा तमाम पार्टियां हैं जो लगातार चर्चा कर रही हैं कि इस बार उनकी सरकार बनने वाली है। क्या होगा, सीधा जनता से ही जुड़ते हैं। सबसे पहले भाई, नाम क्या है आपका? जुबेर खान पठान। जुबेर भाई जी, क्या लग रहा है इस बार 27 साल से सरकार है भाजपा की, इस बार क्या होने वाला? 27 साल होने के बाद भी आप विकास के नाम पर देखोगे तो विकास पे हमको ये इस तरह का विकास मिल रहा है कि जहाँ पे काम होने के बाद भी काम पेंडिंग रह जाते हैं। कॉरपोरेशन की आप देखो, एएमसी कॉरपोरेशन के काम आप देख सकते हैं कि इस तरह का काम होने के बाद भी पेंडिंग होता है। तो आप बताइए किस तरह का विकास चल रहा है देश में? क्या ये गुजरात हमारा जो है विकास लेकर, ये किस तरह का विकास हुआ है? आज जो नई पार्टी यहाँ पे एंटर होना चाह रही है और उनसे ये भयभीत होकर और उनके जो भी केजरीवाल के जो भी बैनर, होर्डिंग, पोस्टर्स वगैरह लगे हैं उस पर ब्लेम पूरा वाइड कर कर और उसे मिटा दिया जा रहा है, क्योंकि उनको डर हो गया है कि एक नई पार्टी यहाँ पे आ रही है गुजरात में, जिसकी वजह से उनको डैमेज होने वाला है। और बीजेपी को ही नहीं, कांग्रेस को भी होगा, क्योंकि कांग्रेस ने भी इन 75 सालों में इन देश में क्या किया है लोग जान रहे हैं। तो ना तो बीजेपी और ना ही कांग्रेस, ये दोनों ही पार्टी ने पब्लिक का, लोगों का अच्छा यूज़ किया है, जिसकी वजह से आज पब्लिक और जागरूकता जाग चुकी है कि अब हमको चेंज चाहिए, हमको अब नई पार्टी चाहिए। और कैसी पार्टी जो बच्चों की शिक्षा से लेके ईमानदारी पे खरी उतरे। आज आप देख सकते हो कि एजुकेशन को लेके दिल्ली में, चंडीगढ़ में, पंजाब में हमारे मनीष सिसोदिया जी ने जो एजुकेशन को लेके आज इस स्तर पे हैं कि इटली के भी, फॉरेन के भी जो मिनिस्टर्स हैं आज उनसे इंटरव्यू लेते हैं। भाजपा वाले तो मनीष सिसोदिया कह रहे हैं भ्रष्टाचारी है, वहाँ भ्रष्टाचार। अब वो भ्रष्टाचार कह रहे हैं, लेकिन उनका अभी उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन क्या साबित हुआ? वो साबित होना चाहिए था ना। अगर थे तो वो तो खुलेआम घूम रहे थे कि आओ हमें अरेस्ट करो अगर हम गुनहगार हैं तो। भाजपा वाले कह रहे हैं गुजराती झांसे में नहीं आएंगे, वो भाजपा के साथ रहेंगे, मोदी जी को ही पसंद करते हैं। आज हम 27 साल से हम बीजेपी के साथ थे, उनके साथ में थे, लेकिन अब हमने उनका 27 साल देख लिया। विकास के नाम पे वो पब्लिक को गुमराह किया जा रहा था। तो अब हमें कुछ ऐसे लोग चाहिए जो एजुकेशन को लेकर, बच्चों के भविष्य को लेकर आज कुछ काम करे। एजुकेशन को लेकर, हमारे ये डेवलपमेंट को लेकर। आज डेवलपमेंट के नाम पे क्या दिखेगा आपको? रिवर फ्रंट दिखेगा? रिवर फ्रंट क्या है? अटल ब्रिज बनाया, वंदे भारत। अरे सर जी, उस पर भी देखिए आप, उस पर चार्ज है, वो भी एक चार्ज है। घोटाला तो वहाँ हो रहा है। कह रहे अहमदाबाद अब लंदन बनेगा भाई। अरे सर जी, पहले तो अहमदाबाद बना लें, मेक इन इंडिया के नाम पे पहले अहमदाबाद तो गुजरात तो डेवलप कर लें। गुजरात कह रहे बहुत तरक्की किया है, गुजरात वाले बहुत खुश हैं। अरे सर, आप तरक्की तो देख, आप तो इतना बड़े इंटरव्यू ले रहे हैं हर जगह, तो आपको तरक्की दिख रही होगी। हर एक 4 रास्ते पे खड्डा है, जो कि उसको डैमेज करने के बाद उसे पूरा ही नहीं किया जा रहा है। तो कहाँ का विकास? तो ये मोदी जी का और शाह जी का अपना घर है, गृह क्षेत्र है, तो क्या लग रहा है कितना आसान होगा? जब मोदी जी और शाह जी जब आते हैं तो उस दरमियान जो रोड पे शो ऑफ करा जाता है कि जो झोपड़ियाँ होती हैं, जो टूटा फूटा होता है, उन्हें ढक दिया जाता है पर्दों से, ताकि उनकी ये मॉडल गुजरात दिखे। लेकिन मॉडल के पीछे देखिए आप कि उन झोपड़पट्टी गुज्जियों को आप देखोगे तो आपको खुद दिखेगा कि क्या विकास हो रहा है। विकास के नाम पे ये लोग जो वोट लेना चाह रहे हैं, अब नहीं चलेगा। केजरीवाल को तो बता रहे हैं मुस्लिम विरोधी हैं, मुसलमानों का मुद्दा नहीं उठाते, मुसलमानों को अपने साथ नहीं रखते। सर जी, आज दिल्ली को देख लीजिए। दिल्ली में से हमें जानकारी मेरे ख्याल से कुछ 4 से 5 एमएलए दिल्ली में भी हैं, वो मुस्लिम बिलोंग करते हैं सर। तो सर जी, क्यों ऐसा मुस्लिम विरोध होगा? गुजरात में लगा रहे ना हिंदू के, जो उनका संगठन है वो टोपी वाला वो लगा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, कह रहे हैं ये मुसलमान है। अब ये सर जी, उनको मुसलमान कहें कि जो भी कहें, वो इंसान है हमारे लिए। और सच्चे इंसान है, ईमानदार इंसान है, तो उन पे भरोसा है? बिल्कुल जी। ठीक, अभी आते हैं आपके पास। क्या नाम हो सर?
मुशर्रफ नाम है मेरा। क्या लग रहा है यहाँ पर? विकास तो विकास की गंगा बह गई यहाँ पर। देखिए, गुजरात की अगर आप बात करते हैं और गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात अभी 27 सालों से विकास में नहीं है। ये गुजरात तो देश आज़ाद हुआ तब से विकासशील है। और ये अगर आप कहते हैं कि 27 सालों में विकास हुआ है तो कोई विकास नहीं हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो बेनकाब चेहरा है वो हमारे सामने आ गया है। सामने क्या, तो काम तो करें ना 27 साल से, तभी तो जीतते चले आ रहे हैं। अरे तो 27 सालों का जो काम किया हुआ है, आज ये जनता है ना, उनको हिसाब मांग रही है कि 27 साल में आपने काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को उल्लू बनाया या बेवकूफ़ बनाया है। और क्या लगता है फिर कौन इस बार यहाँ पर क्या करेगा? 27 साल से फिर वही वापस आएगी या बदलाव होगा यहाँ पर? नहीं, इस बार बदलाव है। हाँ। क्योंकि आम आदमी पार्टी जब दिल्ली और पंजाब के अंदर काम करके आई है तो गुजरात की जनता ने एक बदलाव का मूड बनाया है और अब की बार जरूर बदलाव होगा। ओवैसी भाई तो भी आ रहे हैं, लगातार सभाएं कर रहे हैं, कह रहे हैं अपनी क़यादत मजबूत करेंगे। आप लोग उनका क्यों नहीं साथ देते हैं? अरे क्या क़यादत की बात करते हो आप? ये ओवैसी साहब सिर्फ और सिर्फ वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए गुजरात के अंदर आ रहे हैं। और मैं अगर आपको बता दूं तो गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ काम के ऊपर लड़ने के लिए आई है और मुद्दों पर लड़ने के लिए आई है। और MIM की अगर बात करते हैं हम तो MIM भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वोटों का ध्रुवीकरण करेगी। नहीं कह रहे मुसलमान विधायक होंगे, अपनी बात रखेंगे, बिल्किस बानो पर बोलते हैं, वहीं अरविंद केजरीवाल बिल्किस बानो पे खामोश रहते हैं। तो ये तो आपने देखा होगा 2 दिन पहले कि जब एक MIM का हेडक्वार्टर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का अहमदाबाद का मेयर और अहमदाबाद के जो बड़े लीडर्स बीजेपी के वो अंदर जाकर के मीटिंग करते हैं तो इनका जो चेहरा है वो पूरा बेनकाब हो चुका है। और इनका लोग कह रहे दोस्ती में तो लोग मिल ही सकते हैं ना, उसमें क्या सियासत देखना। दोस्ती के अंदर तो अगर आपको दोस्ती करनी है तो घर पर जाकर करिए। इस तरह से जो मीम के ऑफिस पर जो जिसको ये कहते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो इसके ऑफिस पर आकर के गुजरात के बड़े लीडर्स मीटिंग करते हैं और ये बताया जाता है, जो आज ये जनता भी मान चुकी है कि मीम बीजेपी से मिली हुई है और सिर्फ और सिर्फ लगता है मिली हुई है बीजेपी से 100% मिली हुई है। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम जिलानी। हाँ, क्या लग रहा है इस बार गुजरात में क्या होने वाला है? ये गुजरात में बदलाव होगा। आपके बदलाव में कौन आ रहा है? वैसी बदलाव में तो केजरीवाल आएगा। केजरीवाल आएगा। केजरीवाल का तो भाजपा उन्होंने दिल्ली में और पंजाब में काम करके बताया है। काम करके जो बोलते हैं वो करते हैं। क्या पसंद आया उनका काम? जैसे स्कूल बनाया, स्कूल का कितना शिक्षण कितना स्तर ऊंचा कर दिया और हेल्थ में भी बहुत अच्छा कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक बनाया। मोदी जी भी तो यहाँ गुजरात में अभी बैठे थे। अरे भाई ठीक है, बच्चों के साथ वो सब नकली था। नकली कह रहा ऐसा बनेगा गुजरात मॉडल में। अरे वो मगर नकली क्यों बना के दिखाए? वो जहाँ पे आदमी देखते हैं तो कोई है नहीं वहाँ पे, स्कूल ही नहीं है। बनेगा ना, कह तो रहे ना मोदी। मगर अभी थोड़ी वो होएगा। अभी आइन मौके पे तो उनको याद आ गया मॉडल स्कूल। अभी मतलब मोदी के बाद वो तो झूठा आदमी है, एकदम झूठा आदमी। मोदी जी झूठा, ऐसा झूठा आदमी हमने देखा ही नहीं प्रधानमंत्री को। फकीर आदमी है, देश से भाई वो तो ऐसा ही है। वो जाके अभी वहाँ केदारनाथ में जाके बैठा है, गुफा में जाके बैठ गया। बोले तो बोले मैं वहाँ से जीत जाऊँगा। बोले तो अरे जा रहे हैं ना, कह रहे हैं देश सेवा कर रहे हैं। कुछ भी नहीं कर रहे हैं भाई। बचपन में मियाँ भाई साथ में कह रहे थे हमारे यहाँ ईद मनाते थे। वो इतने झूठे हैं कि उनकी बातों में कोई भरोसा नहीं होता है, कोई भरोसा नहीं है। तो किसकी बात पे भरोसा है? भाई हमको केजरीवाल पे भरोसा है। वो बोलते हैं वो करते हैं। अच्छा, क्या नाम है भाई? सैफ खान। सैफ भाई क्या करते हैं आप? मैं मैकेनिकल इंजीनियर और बिजनेस चालू करने वाला हूँ। अच्छा, तो जॉब नहीं मिली गुजरात में? आप जॉब गुजरात में छोड़िए, पूरे इंडिया में किसी को जॉब नहीं मिली और जॉब मिल रही है तो सैलरी दी जाती है 12,000 15,000। आज के तारीख में आप बताइए, इतनी महंगाई का दौर है कि तेल का डब्बा 3,000 रुपये का है, गैस का सिलेंडर 1,200 रुपये का है। तो आज इस महंगाई के दौर में 12-15 रुपये कोई नॉर्मल इंसान घर चला सकता है? आप दाल लेने जाएँ, चावल लेने जाए, कोई भी चीज़, शक्कर लेने जाए, कोई भी चीज़ लेने जाए, कितनी महंगी आज आप देख रहे हैं। ये बीजेपी ने सिर्फ महंगाई बढ़ाई है। जब यही गैस का बाटला दूसरे शासक राज्यों में, जब कोई भी आप देखिए स्टेट में 400 रुपये का था, 500, तो लोग विरोध करते थे। लेकिन कांग्रेस इतनी बातल पार्टी है कि वो विरोध भी नहीं कर पा रही, विरोध पक्ष के भी लायक नहीं है। उन्हें वाकई में अगर करना था तो विरोध करना था गैस के बाटले का, पेट्रोल का, क्योंकि उनके टाइम पे जब भाव बढ़ता था तो लोग, नेता, MP, MLA वो गैस के बाटले पे बैठे हुए मिलते थे। लेकिन कांग्रेस
जब विरोध का टाइम आया तो वो कुछ विरोध नहीं कर पा रही, वो सिर्फ घर में बैठी, वो अपने सीट बचाने के चक्कर में है। अभी क्या लग रहा है गुजरात में? गुजरात में तो हमें ये लग रहा है कि 100% परिवर्तन होगा और यहाँ पे केजरीवाल जी की सरकार बनेगी। और केजरीवाल ने ऐसा क्या कर दिया भाई गुजरात में? केजरीवाल ने जितने भी प्रॉमिस किए हैं, जितने भी प्रॉमिस दिल्ली में किए हैं, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे स्टूडेंट का हो और दवा खाने का हो, सारे काम उन्होंने किए। वही सेम चीज़ उन्होंने पंजाब में भी की और आज उन्होंने जो कार्य किया है वो गिना रहे हैं। मोदी जी की तरह वो हवा में नहीं गिरा रहे कि हमने ये किया है, ये किया है। जो काम कर रहे हैं जो दिल्ली और पंजाब में, वही चीज़ तो वो बता रहे हैं। उन्होंने गलत क्या बताया? उन्होंने हाँ ये धर्म की बात नहीं की, मैं मानता हूँ, क्योंकि वो एक सच्चा इंसान है। वो धर्म के नाम पर भाजपा वाले कह रहे हैं झूठे हैं, फ्री की रेवड़ी बांटने आए हैं। फ्री की रेवड़ी आप भी तो बांट रहे हैं, आप भी तो बाहर जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी हैं। मोदी जी ने 75 अभी आपने देखा होगा कि जब 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन आज मोदी जी ने क्या कहा है कि हम 75,000 नौकरियां देंगे, यानी 2 करोड़ निर्भर बनिए ना। कितना अब सरकार के और CMI की रिपोर्ट के मुताबिक आज देश है ना 45 साल पीछे चला गया है और मोदी जी के राज में आगे जा रहा है। आप झूठ बोल रहे हैं। क्या तरक्की करा? दुनिया में देश का नाम हो रहा है। अरे क्या देश का नाम हो रहा है भाई साहब? सिर्फ और सिर्फ देश की बदनामी हो रही है और देश खड्डे के अंदर। आप देख रहे हैं कि डॉलर आज $83 पार कर गया है और रुपया हमारा क्या है? कितना कमजोर नहीं है, डॉलर मजबूत हो रहा है, निर्मला दीदी ने कहा है। अरे निर्मला दीदी को ये तो पता नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं, समझे? आज देश इतने खड्डे के अंदर जा रहा है, उनको कुछ पता, सिर्फ और सिर्फ उनको अपने सूट और बूट पहनने का शौक है और देश को बर्बाद करने का शौक है। क्या लग रहा है भाई, क्या होगा यहाँ पर गुजरात में? और तो केजरीवाल को ही देंगे, जिताएंगे भी केजरीवाल को। तो पूछा भी नहीं किसको दे रहे हैं, केजरीवाल तुरंत आ गया। केजरीवाल को ही लाने का है इस बार। केजरीवाल को लाने में ये फायदा आएगा, घर घर लाइट बिल कम आएगा, हर चीज सुविधा मिलेगी अच्छे से, कोई टेंशन नहीं रहेगा। कोई टेंशन नहीं। हाँ, मोदी ने तो माँ फाड़ के रख दी है पूरे देश। मोदी ने तो बहुत काम किया है। अरे कई काम नहीं, कहीं पुल उल बनाया, कुछ काम के नहीं है। पुल पे घूमे ना, फोटो खिंचवाइए बढ़िया। क्या फायदा क्या होगा पुल पे घूमने से? तेल महंगा, हर चीज महंगा है मोदी के राज में। अब एक बार केजरीवाल को लाके देखे, केजरीवाल क्या करेंगे यहाँ, मालूम पड़ेगा कि केजरीवाल आने पे क्या फायदा होगा अपने को। हर चीज अनाज सस्ता होगा, घर घर। मोदी जी तो कह रहे हैं झूठा, भाजपा वाले कह रहे हैं मोदी। कौन? ये केजरीवाल झूठे हैं। कौन बोलता केजरीवाल झूठे है? भाजपा चोर सरकार है बापू, चोर है, चोर। भीख मांगती है, अपने पैसा अपने को वापस देती, भीख मांग के। क्या करने का बोलो? देश सेवा करने आई है पार्टी। कौन? ना, मैं मान ही नहीं सकता कि मोदी सेवा करता है। मोदी जी फकीर आदमी है, आप जानते कि नहीं? हाँ, फकीरी देगा, झोला उठा जल्दी है, उसका काम ही यही है। काम यही है, काम ही यही है फकीर का। इतना काम किया, आप लोग खुश नहीं है मोदी जी से? कहाँ से खुश रहेंगे? जा तो पब्लिक की है ना, पैसा तो अपने लोग का ही जा रहा है ना, फायदा उसका हो रहा है, घूम रहा है विदेश। भाजपा को कितना नंबर देंगे 10 में काम के? एक भी नंबर नहीं देने का। जीरो, एकदम जीरो, पट्टा जीरो। मोदी जी को 0 नंबर दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। भाजपा वाले ने काम किया कि नहीं यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं किया। 27 साल से इनकी सरकार है, कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पे जो स्थानीय बंदा है अपना भाई, वही किया है। और क्या लग रहा है भाई, कुछ काम हुआ है यहाँ पर? भाजपा जो देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे झूठी पार्टी बन चुकी है और देश के लिए जो वोट मांग रही है गरीबों से, गरीब कह के, ये सबसे गलत सरकार आ गई है। हमारी गलतियों के वजह से जितना हो सके उतना बाइकआउट करो। मोदी जी आप देश से छोड़ के चले जाइए, देश का भविष्य होगा कुछ। मोदी जी देश सुरक्षित है जब तक यहाँ लोग कह रहे हैं। ऐसा बेवकूफ़ लोग कहते हैं। जितना खराब माहौल आज के दौर में भाजपा के सरकार में हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आज जो महंगाइयाँ बढ़ाई है इन्होंने, आज गरीब लोग बेचारे आत्महत्याएं कर रहे हैं, कमा के परेशान हो जा रहे हैं। तरक्की कर रहे हैं ना यहाँ। गुजरात में कोई तरक्की नहीं हुआ है, सिर्फ सड़कों का तरक्की हुआ है, जिससे कोई रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को। भाजपा के काम से खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं, 0/0 है। कौन आ रहा है इस बार गुजरात में? इस बार हम लाएंगे केजरीवाल। कौन आ रहा है भाई गुजरात में, बताइए? अरे क्या बोले, देखो जो कौन आ रहा है? केजरीवाल जी आ रहे हैं। केजरीवाल आ रहे हैं। कौन आ रहा है? भाई देखो, अभी मोदी जी ने गुजरात में ब्रिज बनाते हम तो इतने परेशान हुए। अब झाड़ू लेके आएंगे, पूरी ब्रिज पे झाड़ू लगवाएंगे भाई। ब्रिज पे झाड़ू लगेगी। अब अपने ये कहना चाहते हैं, हाँ कहिए। अभी महंगाई इतनी हो गई है, तेल के डब्बे का भाव 3000 हो गया है। इसकी महंगाई सस्ती कौन करेगा? कौन करेगा? केजरीवाल करेगा। मोदी जी करेंगे, हम मोदी जी कुछ नहीं करेगा। मोदी जी खाली बंगले के अंदर बैठा है, जो गरीब फुटपाथ पे रहते हैं, जो ब्रिज के नीचे सोते हैं, उनको उठवा रहा है।
जो मजदूर इंसान है वो कहा जाएगा। गुजरात में किसकी सरकार आएगी फिर? गुजरात में सिर्फ आम आदमी पार्टी आएगी। गुजरात में किसकी सरकार? केजरीवाल जी, आम आदमी किसकी सरकार? केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। हाँ। किसकी सरकार? आम आदमी पार्टी, भाजपा आ रही। आम आदमी। आम आदमी पार्टी। दिक्कत है अरे भाई पानी गंदा आता है नलों में। हाँ बिल्कुल गंदा पानी आता है। बंगी लोग झाड़ू कचरा नहीं उठा के जाते हैं। बोलो बच्चों को देखो राशन की लाइन में इतनी लंबी लाइन लगाते हैं, राशन भी ढंग से मिलता नहीं है हमको। बोलो हाँ, और बच्चों को स्कूल में जाते हैं, स्कूल की भी कोई तगेदारी नहीं रहते हैं बच्चों की। स्कूल में पढ़ाई नहीं होती सही हाँ से? पढ़ाई नहीं, इतनी पढ़ाई नहीं होती है। देखो सरकारी हाँ स्कूल है? हाँ सरकारी है। हाँ म्यूनसिपालिटी स्कूल है, इतनी पढ़ाई भी नहीं होती है, कोई ध्यान नहीं देते बच्चों पे। महंगाई है यहाँ पर? महंगाई भी दुनिया की महंगाई है। बोलो क्या करें अब। लाइट बिल कितना आता है? लाइट बिल हमारा समझो अभी 9,000 रुपया बिल आया हमारा। 9,000 रुपये? 9,000 रुपया बिल आया हमारा। अच्छा। एक महीने का 5,000 रुपया बिल आता है हमारा। क्या एसी उसी चलाती है क्या? नहीं कुछ भी नहीं है, खाली 2 पंखे, लाइट है, समझो टीवी है, फ्रिज है, बस वही चलाते हैं। तो क्या लग रहा है अभी चुनाव आने वाला? मोदी जी तो नहीं तो अच्छा है। नहीं अरे नहीं भाई, मोदी ने कुछ भी नहीं काम करा। मोदी जाए तो अच्छा है, सुकून के जिंदगी जिए हम लोग गरीब लोग। हाँ मोदी तो कह रहे हैं गरीबों के लिए बहुत काम अरे किया है। कुछ भी नहीं करा है उसने, तो गरीबों का खून चूस लिया मोदी ने खून मोदी ने। हाँ और क्या। हाँ। तो मोदी वैसे से कुछ नहीं महंगाई है। कुछ नहीं हमारे लिए। आम पार्टी वाले आवे तो हमारा भला होएगा भाई। देखो आम आदमी पार्टी वाले? हाँ हम आम पार्टी वाले हैं। क्यों लग रहा है वो काम हम करे? क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम करा है, केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम करा है। हाँ सबके लिए अच्छा काम करा है, गरीबों के लिए तो बहुत अच्छा काम करा है। तो भरोसा है कि वो हाँ आएंगे? भरोसा, हाँ भरोसा है हमको, पूरा 100% भरोसा है हमको। चलिए ठीक है, ठीक। हाँ यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की। ये निकोल विधानसभा है, यहाँ पर भाजपा के ही विधायक हैं। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ। गुजरात में भी यहाँ पर भाजपा जाने वाली है, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी सरकार बनती है, जनता किसको चुनती है, किसको सत्ता पर बिठाती है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें नया सवेरा।